नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा निक्की से। निक्की सवाल पूछने के लिए आई हैं। इनका मानना यह है कि किस प्रकार से कोर्ट मैरिज किया जाए। घर को भी नहीं छोड़ना है, पार्टनर को भी नहीं छोड़ना है, बाद में कहीं पार्टनर ब्लैकमेल करने लगे तो कैसे बचे, सब कुछ बहुत सारे इनके यूनिक सवाल है। तो निक्की जी, पहले तो ये बताइए कि जो वीडियो शूट हो रहा है इससे आपको कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। पक्का ना? हाँ। अच्छा, तो क्या आपके सवाल क्या है? मैं बहुत ही एक गंभीर सिचुएशन में फंसी हुई हूँ कि एक तरफ तो पार्टनर है और एक तरफ घर वाले हैं। घर वाले भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही प्रिय हैं जितना पार्टनर है। अच्छा। लेकिन सिचुएशन ये है कि घर वालों को पार्टनर पसंद नहीं है। ठीक है। ना तो मैं घर वालों को छोड़ सकती हूँ, ना ही मैं पार्टनर को छोड़ सकती हूँ। ठीक है। अब मैं बीच में फंसी हुई हूँ। मैंने घर वालों को भी मनाने की पूरी कोशिश कर ली। घर वालों का कहना है कि तुम उस लड़के को छोड़ दो, जबकि मैं अगर पर्सनल मेरा थॉट है तो वो लड़का उतना भी खराब नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूं। थोड़ा बहुत खराब है, मतलब शादी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। शादी के लिए अप्रोप्रिएट है, पर पेरेंट्स जिस क्राइटेरिया को देखते हैं तो उन क्राइटेरिया को शायद कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कास्ट की वजह से खासकर। ओनली कास्ट। अब ये बहुत बड़ी दुविधा है कि अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि मैरिज तो करनी है, हमने वीडियोस देखी हैं आपकी, इस हम लोग एक डिसीजन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोर्ट मैरिज करने का मतलब होता है पेरेंट्स को छोड़ना? क्योंकि कोर्ट मैरिज आप कर रहे हो, आप पेरेंट्स को छोड़ने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो अपने पसंद के पार्टनर के साथ शादी कर रहे हो। पर पेरेंट्स अग्री नहीं है, इसीलिए तो कर रहे हैं ना। तो पेरेंट्स के खिलाफ जाकर के तो बहुत सारे डिसीजंस लाइफ में लेते हैं बच्चे, जिसमें वो एजुकेशन भी कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि तुम जाकर के जो है आर्मी में चले जाओ, बच्चा कहता है नहीं तो मैं तो फुटबॉलर बनूंगा। तो ऐसे तो बहुत सारे डिसीजंस बच्चे जाते हैं। शादी तो उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, किसी भी बच्चे के, किसी भी व्यक्ति के। जैसे आपके जीवन में भी शादी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अपने लिए शादी का डिसीजन ले लिया तो पेरेंट्स को छोड़ना हो जाएगा? क्योंकि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि या तो तुम शादी करो जहां तुम चाह रही हो, या तो तुम हमारे हिसाब से करो, दोनों में पेरेंट्स इस बात, अच्छा ठीक है, उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपको चुनाव करना है इन दोनों में से। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पार्टनर ने ये बात बोला है कि या तो तुम मेरे से शादी करो या अपने घर को छोड़ो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो गलत बात जो कह रहे हैं वो आपके पेरेंट्स ही कह रहे हैं कि या तो तुम अपनी मर्जी से शादी कर लो या फिर हमें छोड़ दो। तो आपको ये क्यों नहीं लगता है कि चाहे बात गलत हो या सही हो, सारी बातें आपको माननी है अपने पेरेंट्स की? नहीं, ये तो नहीं होता। आपने सही बात बोली कि हम पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके पढ़ाई भी करते हैं। नहीं, पेरेंट्स चाह रहे हैं वो वाली हम एजुकेशन लेते हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम का फैसला है। इन केस मेरा डिसीजन ये गलत हो गया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरा ये डिसीजन शादी करने का इन फ्यूचर गलत हो गया, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे दिख भी नहीं रहा, लेकिन अगर हो गया तो फिर मैं तो पेरेंट्स के पास भी जाने लायक नहीं रहूंगी ना। ये आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि देखिए सवाल ये नहीं है कि पेरेंट्स को छोड़ना है या पार्टनर को छोड़ना है। सवाल ये है कि आपका डिसीजन सही है या नहीं सही है। अगर आपका डिसीजन सही होगा तो किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसी को छोड़ना पड़ेगा जो गलत होगा, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा, है ना। तो बेहतर यह है कि जो आपके लिए ठीक है उसका चुनाव किया जाए। तो अब सवाल यह है कि शादी का डिसीजन आपका सही है कि नहीं, कोर्ट मैरिज यानी जो व्यक्ति है उससे शादी करना सही है या नहीं है? मैं यहाँ पे स्टक हूँ। अच्छा, अभी तो लग रहा है कि सही है। ठीक है, क्यों ऐसा लगता है कि नहीं सही है? कास्ट एक रीजन आपने बता दिया। क्योंकि पेरेंट्स ने इतना मना किया, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं बात तो दिमाग में स्ट्राइक करती है। बिल्कुल करती है। तो आपने कभी ऐसा कौन सी बात, मतलब एक कास्ट वाली बात तो आपको समझ में आती है, ऐसी कौन सी बात है जो पेरेंट्स कह रहे हैं और आपको लगता है कि उनकी बात कहीं ना कहीं सही है? पेरेंट्स जितनी भी बात कह रहे हैं वो मेरे पार्टनर के अगेंस्ट बोल रहे हैं। मुझे कोई बात उनकी सही नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो पेरेंट्स हैं तो उनकी बात लग जाती है कि इतना मना कर रहे हैं, कहीं ये मेरी लाइफ का गलत डिसीजन तो नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे, आप मैच्योर्ड हैं, जॉब भी आप करती हैं, एजुकेटेड हैं, और आपके पार्टनर भी एजुकेटेड है, ठीक है। तो फाइनेंशियल लेवल पे तो दोनों में एक इक्वालिटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल लेवल पे इक्वालिटी है। कास्ट इशू है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
प्यार किसी से भी हो जाए, लेकिन शादी जब हम करने के लिए जाते हैं तो शादी में तो बहुत सारी चीज़ों की शेयरिंग होती है। कल्चर की शेयरिंग होती है, जो ट्रेडिशन चले आ रहे होते हैं उसकी शेयरिंग होती है, और कई कास्ट में अलग अलग तरीके से शेयर किए जाते हैं। जो फॉरवर्ड क्लास के लोग होते हैं उनकी मानसिकता कुछ और होती है, जो जनरल क्लास में आते हैं। जो ऐसे क्लास हैं जो अभी भी SC ST या OBC में है, तो कहीं ना कहीं समाज में उनको दबा कुचला समझा जाता है, इसीलिए उनको रिजर्वेशन मिलता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कास्ट को आपको लेके साथ में चलना है। मेरे लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। कास्ट लेके चलना चाहते हो या अपने पसंद के पार्टनर को से शादी करना चाहते हो, दो चीजों में चुनाव करना है। फैमिली नहीं है इशू, आपके पेरेंट्स नहीं है इशू, या तो कास्ट लेके चलो या अपने पार्टनर से शादी करो। अब इन दो चीजों को डिसाइड करना है, तो आप क्या छोड़ना पसंद करोगे? कास्ट छोड़ना चाहोगे, ठीक है। तो पहुंचे एट द एंड आप अपने पार्टनर के पास ही जी। इसके अलावा कोई और इश्यूज हैं? नहीं, इसके अलावा तो कोई और तो ओनली कास्ट है ना। तो जब आप इतना क्लियर हो तो पेरेंट्स की जहां तक मैं बात बताऊंगा, देखो पेरेंट्स का क्या होता है कि पेरेंट्स अपने नजरिए से सोचते हैं और वो बिल्कुल गलत नहीं होता। उनके हर नजरिए को इंट्रोस्पेक्ट करके देखना चाहिए, तौल के देखना चाहिए, समझ के देखना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं उनकी बातों में कितना दम है। अपने पर्सनालिटी को भी देखना चाहिए, केवल ग्लैमर या हवाई बातों में जाकर नहीं डिसाइड करना चाहिए। तो मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आप सभी तरीके से संतुष्ट हो, कास्ट को लेके भी संतुष्ट हो, तो आप इस बात से मत डरो कि पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। आप एक बार शादी कर लोगे, शादी अगर आपकी सफल हुई, शादी अगर आपकी सक्सेसफुल रहेगी और आपका बर्ताव, आपका व्यवहार आपके पेरेंट्स के प्रति सही रहेगा, तो पेरेंट्स के साथ रिश्ता कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। मैं इस चीज़ पे ध्यान रखूंगी। आपने जो आपसे बात करके मुझे बहुत सही लगा, मतलब एक मुझे रिलीफ मिला। मैं इस चीज़ पे ध्यान रखूंगी कि अगर मैं पार्टनर के साथ आगे बढ़ रही हूँ तो मैं ऐसा कुछ ना करूँ जिससे मेरे पेरेंट्स और ज्यादा हर्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। ये इस चीज से तो निकलने में मुझे काफी हेल्प मिली आपसे बात करके। अब आप मुझे मैरिज का प्रोसेस बता दीजिए कैसे होगा। आप यूपी के रहने वाली हैं और आपके पार्टनर भी यूपी के रहने वाले हैं, तो बेस्ट कन्वीनियंट प्लेस आपके लिए गाजियाबाद से है। सेम डे में मैरिज आपकी हो जाएगी, सेम डे में सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए आपको चांसेस लगते हैं कि आपकी फैमिली से जो है कंप्लेंट वगैरह कराए जा सकते हैं? पुलिस अभी तो नहीं, लेकिन मे भी बाद में कराना पड़े। तो अगर आपको लगता है, थोड़ा भी डाउट हो, तो इंटीमेशन लेटर जरूर पुलिस स्टेशन भिजवाना चाहिए, उसको एडवांस में बुक करना चाहिए, है ना। इंटीमेशन से क्या होगा? इंटीमेशन से पुलिस को सूचना चली जाएगी कि आपने मैरिज कर लिया। होता ही ये है कि जब आप लोग घर से निकलते हो शादी के लिए या जाओगे, शादी कर लिया आपने, उसके बाद से अगर इसी इन बिटवीन में अगर मान लीजिए पेरेंट्स थाने चले जाएं, तो वो एलिगेशन लगाते हैं कि लड़की को बहला फुसला करके या फिर अपहरण करके लेकर के गए हैं। ठीक है। तो अगर आप इंटीमेशन भेज दोगे तो पुलिस को सूचना मिल जाएगी कि ऐसी कोई बात है नहीं, और वो केस रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, या रजिस्टर्ड किया हुआ तो उसको क्लोज करेंगे। मेरे केस में तो ये करवाना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये करना जरूरी है, ठीक है। और प्रोसेस ये है कि आप बुकिंग करा सकते हो। तो मेरा काम आप कह रहे हैं कि गाजियाबाद से एक दिन में हो जाएगा। मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। कन्वीनियंट है आपके लिए? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।